जब भी कभी ऐसे टेंस आए जिनमें कार्य दोनों दो कार्य हुए हों और दोनों कार्य पास्ट टेंस में खत्म हो चुके हों। दो कार्य किए गए हैं, किसी भी टेंस में दो कार्य आते हैं और दोनों कार्य पास्ट में खत्म हो चुके हैं और इसमें पहले या बाद आ रहा है, पहले या बाद आ रहा है। जैसे कि उसके जाने से पहले ये हो चुका था, मेरे आने से पहले पापा जा चुके थे, या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। ये जो टेंस है कंफ्यूज करने वाली टेंस हैं, बच्चों को समझ नहीं आता क्या करें, कैसे करें और कैसे बनाएं। तो इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से समझ लो। इस टेंस के अंदर पहले शब्द आया हुआ है, तो उसमें यह देखना है कि जो कार्य पहले हुआ है, जो कार्य पहले हुआ है उसको पहले बनाना है। जिस टेंस के अंदर पहले शब्द आया है ना, तो उसमें ध्यान रखना है जो कार्य पहले हुआ है उसे सबसे पहले बनाना है और उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस में देखिए, मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था। तो इस टेंस में बताइए, मोहन घर पहले पहुंचा है या उसकी मम्मी ने पहले खाना बना लिया है? तो उसकी मम्मी ने पहले खाना बना लिया है, तो उसकी मम्मी का क्या बोलेंगे, किसमें बनाएंगे ये वाला टेंस? उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, तो किसमें बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो क्या बनाएंगे भाई? हिज मदर। क्या बनाएंगे? हिज मदर हैड कुक्ड, वेरी गुड, कुक्ड द फूड। पहले के लिए लगा लेंगे क्या? बिफोर, वेरी गुड। उसके बाद मोहन के घर पहुंचा। अब इसके बाद में मोहन घर पहुंचा है, उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, उसके बाद मोहन घर पहुंचा है, तो मोहन इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। ठीक है, तो कहां पहुंचा? घर पे पहुंचा है ना, मोहन रीच्ड होम। तो जब भी ऐसा टेंस आता है कि जिस टेंस में पहले शब्द आया हुआ है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, जोड़ रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है, तो उसमें ध्यान रखिए, पहले आया तो उसमें ध्यान रखिए पहले टेंस कौन सा हुआ है, पहला कार्य कौन सा हुआ, और जो कार्य पहले हो गया है उस कार्य को पहले बनाएंगे, उस टेंस को पहले बनाएंगे। जिस टेंस में पहले कार्य हुआ है उस टेंस को पहले बनाएंगे, उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो कार्य बाद में हुआ है उसको बिफोर लगा के उसके बाद बनाएंगे, और वो बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसे बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। तो बन गया ना आपका, हिज मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम। कोई भी टेंस ले लीजिए, इसी तरह बनाना है, ठीक है, जिसमें पहले जोड़ता है किसी को। नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। देखो कभी कभी टेंस में ये भी आएगा बाद, आप कहोगे पहले वाले का तो रूल सही था, अब बाद वाले का क्या करें? तो नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल, कभी कभी कहते हो ना, नाश्ते करेगा, हम नाश्ता करने के बाद मैंने ये किया, ये काम किया मैंने, उसके बाद ये किया, बोलते हैं ना। कह सकते हो कि नहाने के बाद मैंने भगवान की पूजा की, नहाने के बाद मैं स्कूल गया, ये काम करने के बाद मैंने ये काम किया। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं। तो बाद जब भी शब्द आए, एक सेंटेंस आया हुआ और उसमें दो क्लॉज बने हुए हैं, दो सेंटेंस बने हुए हैं, और वो बाद शब्द जोड़ रहा है। क्या जोड़ रहा है? बाद शब्द जोड़ रहा है। उसमें ध्यान रखना कौन सा टेंस बाद में हुआ है, कौन सा किस टेंस में कार्य बाद में हुआ है। अब इस टेंस में देखिए, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, क्या बोला वो, दोबारा बोलो। नाश्ता करने के बाद में स्कूल, तो इसमें बाद में कार्य कौन सा हुआ, किस टेंस में हुआ है बाद में कार्य, बताइए। इसमें बताइए, नाश्ता करने के बाद में स्कूल गया, तो बाद में कार्य कौन सा हुआ है? तो मैं स्कूल गया। ठीक है, तो ध्यान रखना जो कार्य बाद में हुआ है उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट में पहले बना लेंगे, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, और उसके बाद में बनाएंगे आफ्टर, लगाएंगे जो लगाता है ना आफ्टर, और आफ्टर के बाद में जो कार्य हमने पहले किया था ना उसको अब बनाएंगे। क्या किया था पहले हमने? नाश्ता किया। क्या किया था? नाश्ता किया। अब किसने किया था? मैंने किया था। तो यहां पर ध्यान रखना, तो आई द्वारा से ले लेंगे यहां पे, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट।
सिंपल सा बन गया टेंस आपका। देखो, आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, या फिर आई को हटा के आफ्टर हैड टेकन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, लेकिन आई लगा दोगे तो बेटर कंफर्म हो रहा है किसने नाश्ता किया। ठीक है, तो बनाएंगे आई वेंट टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। बस इतना सा है, समझ आया? दोनों टेंस समझ आए? एक बार दोबारा बता दूं, समझ लो अच्छी तरह। ऐसा ना देखो, जब भी टेंस में समझाता हूं ना, थोड़ा सा हाँ हूं करते रहोगे ना तो आप जल्दी समझ जाओगे, पता पड़ेगा तुम सीख रहे हो। इधर उधर ध्यान रहेगा फिर कहोगे सर नहीं हुए ये। ठीक है, तो समझ लो। ऐसे टेंस जब भी टेंस आते हैं और जब भी कंफ्यूजन बढ़ती है कि इस टेंस में पहले आया हुआ इतना लंबा टेंस है, कैसे बनेगा कि मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, नाश्ता करने के बाद में स्कूल गया है, नाश्ता करने के बाद में स्कूल गया। तो ऐसे सेंटेंस आते हैं, पहले और बाद दो सेंटेंस आते हैं, और इस टेंसों में क्या होता है, दोनों कार्य पहले ही खत्म हो चुके होते हैं। दो टेंस जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और दोनों में अलग अलग कार्य हुए हैं। बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, बनाए कैसे। तो उसको बनाने के लिए बस सिंपल सा फंडा समझ लीजिए कि जिस टेंस में दो क्लॉज हैं, दो कार्य हुए हैं और वो दोनों कार्य खत्म हो चुके हैं, कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, तो उन टेंसों में करेंगे क्या, पहले शब्द में आएगा, पहले आएगा जो कार्य जिस टेंस में पहले हुआ है ना, जिस टेंस में जो कार्य पहले हुआ, पहला शब्द आया हुआ ना, पहले किसी भी टेंस में पहले शब्द आया हुआ, जैसे मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, तो पहले शब्द आया ना ये, से पहले। तो उस टेंस में ध्यान रखना है, उस टेंस में सबसे पहले उस टेंस को बनाना है जो कार्य पहले हो गया है। ठीक है, उसको करना है जो कार्य पहले हो गया, तो उसको बनाना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पहले के लिए बिफोर लगाने के बाद में अब देखना कार्य दूसरी बाद में कब हुआ है, जो कार्य बाद में हुआ है उसको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इस तरह से देखो, अब पहले कार्य मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया, तो इसमें पहले कार्य कौन सा हुआ है, मोहन घर पहुंचा या उसकी मम्मी ने पहले खाना बनाया, उसकी मम्मी ने पहले खाना बनाया। तो हम उस टेंस को उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो सबसे पहले बना रहे हिज मदर हैड कुक्ड द फूड, और उसके बाद पहले की इंग्लिश लगा लेंगे बिफोर, और उसके बाद में कार्य क्या हुआ था, मोहन घर पहुंचा था, तो मोहन घर पहुंचा, मोहन उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, तो मोहन रीच्ड होम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नीचे वाला देखो ये ऐसा ही सेंटेंस है बिल्कुल, इसमें सिंपल ध्यान रखना एक चीज चेंज हो जाएगी, उसके पहले की जगह बाद हो जाएगा कि मैंने उसके बाद ये काम किया था। ऐसा सेंटेंस है, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया। तो क्या करेंगे यहां पे, तो बाद में जो बाद शब्द आता है क्या आता है, जिस टेंसों के अंदर जो बाद शब्द आए, कौन सा आए, बाद शब्द आए, इसमें तो पहले शब्द आया था। ठीक है, इसमें बाद शब्द आता है, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है, दो क्लॉज को जोड़ रहा है, एक ही सेंटेंस बाद शब्द से जोड़ रहा है, उसको ध्यान रखना। जो कार्य जिस टेंस में कार्य बाद में हुआ है ना, जिस टेंस में कार्य बाद में हुआ है उसको सबसे पहले बनाएंगे और उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट। तो बाद में क्या क्या हुआ, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, तो मैं स्कूल कब गया, नाश्ता करने के बाद, तो मैं स्कूल गया बाद में गया हूं ना, तो उसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, आई वेंट टू स्कूल। क्या हुआ, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया, उसके बाद आफ्टर लगा लेंगे, यानी कि जो बाद की स्पेलिंग है उसको लगा लेंगे बाद, तो आई वेंट टू स्कूल आफ्टर, और जो हमने कार्य पहले किया था, जो कार्य पहले हुआ है ना इसमें, जो जिस टेंस में कार्य जो पहले हुआ था उसको बाद में बनाएंगे और उसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट। तो हमने बनाया आई हैड टेकन ब्रेक फास्ट, आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, सिंपल सा हो गया। ठीक है, अब इसका नेगेटिव देखते हैं। ठीक है, अब ऐसे सेंटेंसों में नेगेटिव सेंटेंस बन जाए, मोहन के स्कूल पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया था। अगर मैं इसमें ये इतना जोड़ दूं कि उसकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, तो यहां पर हम सिर्फ यहां नहीं जोड़ेंगे ना बस। ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें नाश्ता करने के बाद में स्कूल नहीं गया, नहीं गया, बस यही तो नेगेटिव होता है, जिनमें ना यानी मना किया जाए या फिर नहीं शब्द आ जाए आपके हिंदी वाक्यों के अंत में, तो नेगेटिव हो जाता है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, आपने पहले वाले क्लॉज में नेगेटिव करना है। कौन सा करना है, जो पहला वाला क्लॉज बनाओगे ना, पहला क्लॉज बनाओगे उसको नेगेटिव में बनाना है। किसमें, तो यहां पर करेंगे क्या, बस इतना करेंगे, हिज मदर हैड नॉट, ठीक है, हिज
मदर हैड नॉट कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम, नेगेटिव बन गया। अब इसको क्या करेंगे, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल नहीं गया, तो नहीं गया आने के लिए आई यहां पर चेंज कर देंगे। पास्ट इंडेफिनिट में बना था, पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है। अब जैसे ही इसको नेगेटिव करेंगे तो क्या करेंगे, डिड यूज करेंगे, ठीक है। आई डिड नॉट, और नॉट के बाद क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी गो, और कहां पर, गो टू। आई डिड नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। जो पहले बनाते हैं ना टेंस, उसी के अंदर ही आपको नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो चेंजेस करने हैं ना, उसका पहले वाले सेंटेंस के साथ ही लगता है। अब दूसरा देख लीजिए, एक और, इसका इंटेरोगेटिव बने क्वेश्चन कमे, कौन सा, क्वेश्चन आंसर वाले, यस नो टाइप का क्वेश्चन आ जाए, जैसे क्या मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, क्या मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था। तो क्या करेंगे, तो यहां से तो अभी नहीं हटा देते हैं, ठीक है, नहीं हटा दिया, तो यहां पर सिर्फ इतना सिंपल करेंगे कि यहां पर सबसे पहले क्या कर लेंगे, क्या जोड़ लेंगे। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें भी क्या जोड़ दिया, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, बस इसमें से नहीं हटा दिया हमने, ये लो हो गया। अब क्या करेंगे, जब भी ऐसे सेंटेंस आता है, जब भी ऐसा सेंटेंस आता है जिनके अंदर इंटेरोगेटिव है, क्या शब्द पहले लगा हुआ है, तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे। क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगा देंगे। जो ये हेड यहां लगी हुई थी ना, तो इसको हेड को हटा के हेड हिज मदर कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम। बस इंटरोगेटिव सेंटेंस ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देंगे लास्ट में, तभी सही होगा, ठीक है। तो बना दिया, क्या मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना बना लिया था, तो हैड हिज मदर कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम। अगर इसका नेगेटिव बन जाए, क्या नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, क्या नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल गया, तो क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, बस यहां से हटा के ये डिड पहले लगा लेंगे। क्या कर लेंगे, डिड आई गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेक फास्ट, और सबसे बाद में क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ आ रहा है, हाँ। तो जब भी क्या शब्द पहले आ जाए, तो क्या शब्द की अंग्रेजी लगती नहीं है, उसकी जगह हेल्पिंग वर्ब पहले लगता है, तो हेल्पिंग डिड आई गो टू स्कूल, ये जो पास्ट इंडेफिनिट में बना था, पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वो बना दिया, इंटरोगेटिव बना दिया, तो डिड आई गो टू स्कूल आफ्टर आई टेकन ब्रेक, आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट। अगला देखेंगे, अगर इसी का नेगेटिव आ जाए, मान लीजिए क्या मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना नहीं बनाया था, ठीक है, या बना चुकी थी, बना लिया था, या फिर क्या नाश्ता करने के बाद में स्कूल नहीं गया, ऐसे आ जाता है ना, किसी को बताना है क्या मैं स्कूल, क्या नाश्ता करने के बाद में स्कूल नहीं गया, तो ऐसे सेंटेंस में क्या करेंगे, ये सेम रखना है, क्या करना है उसको, ये तो सेम रहेगा, बस इसके बाद क्या करें, हैड हिज मदर नॉट कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम, बस इतना करना है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मदर, हिज मदर लगा लिया, हेड लगा दिया, हिज मदर, फिर नॉट लगा दिया, कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम, ठीक है। अब इसके बारे में क्या करेंगे, डिड आई, डिड करेंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, डिड आई नॉट गो टू स्कूल आफ्टर आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, बस सिंपल सा बन गया। अब इसके बाद में क्वेश्चन वाले आ जाते हैं जिसमें WH वर्ड बोलते हैं, ठीक है, WH वर्ड बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा सही कर लूं मैं, तो उसके अब तो दोबारा बनेगा। WH वर्ड आता है बीच में, ठीक है, या बीच में, नाश्ता करने के बाद मैं स्कूल, क्यों वाला लगा दो, क्यों गया, क्यों गया था, या क्यों गया आ जाए, ठीक है। नाश्ता करने के बाद में स्कूल क्यों गया, यहां पे मैं की जगह तुम कर लें, ठीक है, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों गए, ठीक है, या फिर तुम क्यों गए थे भी आ सकता है, क्यों गए या क्यों स्कूल गए, ठीक है। उसके बाद क्या हटा देंगे यहां से, अब देख लेते हैं, मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना
क्यों बना लिया था। मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी ने खाना क्यों बना लिया था, या फिर ऐसे कह सकते हैं मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी खाना क्यों बना चुकी थी, इस तरह से वो कह सकते हैं। ठीक है, दोनों तरह से एक ही सेंस रहेगा, समझ एक ही तरह से। तब ऐसे आएगा तो WH वर्ड किसमें जोड़ना है, इसकी अंग्रेजी क्या करनी है, सबसे पहले लगानी है। क्या करना है, सबसे पहले लगानी है, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लगानी है वाई। और जब भी कोई भी कार्य पहले हुआ है ना, उसको पहले लगा। पहले कार्य कौन सा हुआ, उसकी मम्मी ने खाना बना लिया, क्यों बना लिया था, तो क्यों की अंग्रेजी लगा ली। अब क्यों के बाद क्या आएगा, हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे तो वाई हैड हिज मदर कुक्ड द फूड। फिर बिफोर की स्पेलिंग लगा लेंगे, बिफोर। उसके बाद क्या, मोहन रीच्ड होम, बस इतना बना देंगे। और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे वाला देखें, नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों गए। ठीक है, तो बाद में कार्य क्या हुआ, तुम स्कूल क्यों गए। तो वाई की सबसे पहले इंटरोगेटिव है तो वाई की स्पेलिंग सबसे पहले लगा लेंगे। ठीक है, WH वर्ड आ रहा है इसमें, तो वाई की स्पेलिंग वाई, और इसको किसमें बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें बनाएंगे, पास्ट। वाई डिड सब्जेक्ट यू गो टू स्कूल, क्या लगाएंगे, आफ्टर क्या, और नाश्ता करने के बाद हैड टेकन ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, फिर यू हैड टेकन ब्रेकफास्ट, जो जैसे मर्जी बना सकते हैं, यू भी लगा सकते हैं या फिर हैड टेकन ब्रेकफास्ट, यू हैड टेकन ब्रेकफास्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उधर मत मचाओ बेटा, अंदर चले जाओ, चप्पल उतार के पीछे अंदर चले जाओ। तो उसके बाद नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों गए, तो जो बाद में हुआ है कार्य, तुम स्कूल क्यों गए, तो पहले बनाने का व्हाई डिड यू गो टू स्कूल, व्हाई डिड यू गो टू स्कूल आफ्टर यू हैड टेकन ब्रेकफास्ट। ठीक है, आगे देखेंगे, अगर इसी का नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, इसी में नेगेटिव आ जाता है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव मान लीजिए क्या, मोहन के घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी ने खाना क्यों नहीं बना लिया था, कि या फिर मोहन के घर पहुंचने से पहले उसकी मम्मी खाना क्यों नहीं बना चुकी थी। तो क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, वाई हैड हिज मदर, तो हिज मदर सब्जेक्ट के बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे, तो इसका सेंटेंस बन गया पूरा, वाई हैड हिज मदर नॉट कुक्ड द फूड बिफोर मोहन रीच्ड होम। ठीक है, इसी तरह से नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों गए, नाश्ता करने के बाद स्कूल क्यों गए, तो यहां पर आप कह सकते हैं नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों नहीं गए, बोल देते हैं ना, जोर देके पूछा भाई तुम स्कूल क्यों नहीं गए, नाश्ता कर लिया उसके बाद भी स्कूल क्यों नहीं गए, तो नाश्ता करने के बाद तुम स्कूल क्यों नहीं गए, क्या करेंगे, सेम रहेगा, वाई डिड यू, और वाई डिड यू के बाद में ये जो आया हुआ है ना, यू के बाद में सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, और यहां पर कर देंगे गो टू स्कूल। Why did you not go to school after you had taken breakfast? हाँ, नाश्ता करने के बाद भी तुम स्कूल नहीं गए, तो why did you not go to school after you had taken breakfast? तो इस तरह से ये दोनों सेंटेंस बना सकते हैं, पहले का भी और बाद का भी। जिस वाक्य में पहले आए तो उसको ऊपर वाला रूल समझा दिया मैंने। अब आपको मैंने इंटरोगेटिव से लेके अफर्मेटिव से लेके इंटरोगेटिव तक सभी समझा दिए। समझ आया? चलो फिर समझ आया तो फिर बनाओ, बाकी के टेंस तो बना लोगे ना फिर बनाइए। फिर है आपको भी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसमें हमें कमेंट करके बताइए, या ये चाहते हो आपके दोस्त अच्छी तरह से बनाना सीख जाएं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने के लिए क्या करेंगे, बस शेयर करना है। तो बस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।